हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तीसरा वीडियो हम देख रहे हैं। कल के वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना रह गया था, चूँकि हमने कुछ नए टेक्निकल टर्म्स सीखी थी। उसके बाद में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखे थे कि डेबिट और क्रेडिट में होता क्या है, और उनका प्रैक्टिकल भी करके देखा था। मैं आपको कुछ क्वेश्चनरी देना चाह रहा था, बट वो मैं कल मिस कर गया। इस वीडियो के शुरू में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करें और उसका आंसर नीचे कमेंट्स में दें। अगर वो आपसे नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो वो भी आप पूछें, या फिर उसका सॉल्यूशन आप आगे के वीडियो में आगे आगे चलते हुए दे सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप देखें। टू डू प्रैक्टिकल करके है ये ऑप्शन। इसमें 3 क्वेश्चन है हमारे पास में कि जीवन कोई व्यक्ति है, उससे बिजनेस के लिए हमने नगद उधार लिए 1 लाख रुपया। बैंक अकाउंट में हमने 50,000 रुपये जमा किए, जो हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा उसमें। और थर्ड है 20,000 रुपये का माल नगद बेचा। ये 3 क्वेश्चन हैं। मेरा निवेदन ये है आपसे कि यहाँ आप पॉज करें, इन तीनों क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें, जिसमें डेबिट क्रेडिट ढूंढना प्लस कैसे उसको लिखना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखें, नहीं तो ये है ही आपके लिए। और इसके बाद इसको सॉल्यूशंस आपको दिखेंगे। कोशिश करें आप। इसके मैं आपको सॉल्यूशंस बताना स्टार्ट करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो देखे हैं वो इसको सॉल्व अवश्य कर पाए होंगे। देखें आप, पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था, जो था कि जीवन से 1 लाख रुपए नगद उधार लिया। इसका सॉल्यूशन में ये बनेगा कि 2 हमारी पार्टीज रहेंगी, एक है कैश और एक है जीवन। तो कैश चूंकि हमारे पास में बढ़ा है, हमारे पास में नगद बढ़ा है, इसलिए हमने लिख दिया कैश डेबिट 1 लाख। एंड सेकंड पार्टी हमारी हो गई जीवन, तो जीवन को क्रेडिट कर दिया हमने 1 लाख रुपए से। ओके, सेकंड देखें हम। सेकंड हमारा ऑप्शन था बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये जमा किए। ओके, तो 50,000 तो ऑब्वियस है कि कैश जमा किया होगा, तो मतलब कैश जो हमारे पास में था वो कम हो गया, तो गड्ढा हो गया। ओके, तो कैश और बैंक अकाउंट 2 तो हमारी पार्टीज हो गई, एंड कैश जो हो गया वो क्रेडिट में जा रहा है, तो ऑब्वियस है डेबिट में कौन जाएगा? बैंक अकाउंट। देखें, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट और कैश हो गया है हमारा क्रेडिट। यहाँ आप एक नई चीज देख रहे हैं कि बैंक के आगे लिखा है कैपिटल A/C। इसका मीनिंग होता है अकाउंट। अकाउंटेंसी में जब भी कोई जीवित व्यक्ति का नाम हम यूज करेंगे तो वहां हम आगे अकाउंट वर्ड नहीं ऐड करते हैं। उसके अलावा हम हमेशा अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। जैसे बैंक अकाउंट हम लिखते हैं क्योंकि वो जीवित नहीं है। कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। ओके, वहीं अगर राम से हम या तो उधार ले रहे हैं या उसको उधार दे रहे हैं तो हम वहाँ सिर्फ लिखेंगे राम। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, या नीचे भी एक एग्जाम्पल है उसमें भी आपको पता पड़ेगा, या जस्ट इसके पीछे वाली स्लाइड में भी आपने देखा। थर्ड सॉल्यूशन है हमारा 20,000 रुपये का माल नगद बेचा। तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास में 2 पार्टीज हो जाएंगी, एक हो जाएगा कैश और एक हमारे पास में हो जाएगा माल नगद बेचा। तो माल बेचा मतलब कि जो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमने बेचा, लेकिन कैसे बेचा? नगद बेचा, उधार ही नहीं बेचा है। तो 2 पार्टीज हो गई हैं। एक तो हो गया है हमारे पास में कैश, क्योंकि हमने नगद बेचा है। दूसरी चीज़ क्या है? सेल्स, क्योंकि हमने बेचा है ना, और अमाउंट हो गया 20,000 रुपये का। तो यहाँ चूंकि हमने बेचा है नगद, तो नगद बेचा है तो क्या हुआ है? ढेरी किसमें बढ़ी है? नगद की बढ़ी। तो यहाँ हमने लिखा है कि कैश डेबिट हुआ है 20,000 रुपये से, एंड देन सेल्स ये हुआ है 20,000 रुपये से क्रेडिट। कई सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि हमने जो टेक्निकल टर्म्स पढ़ी हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ी या आप अभी देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार आपने बताया कि जो भी चीज़ बढ़ेगी वो डेबिट होगा। मैंने मान लिया आपकी बात,
सेल्स, तो सेल्स तो बढ़ा ना, हमारा सेल बढ़ गया तभी तो हमने माल को बेचा है। लेकिन आप ये सोचें, एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, नो डाउट कैश भी बढ़ा है और सेल भी बढ़ा है आपके पास में, बढ़ गया। चलो अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि हमेशा, पहले हमने बेसिक नियम ये पढ़ा था कि हर व्यवहार में दो पार्टियाँ होंगी, ठीक है। अब आप ये सोचो, कोई आदमी अगर कंटिन्यू आपका ग्राहक नहीं है, वो आपके यहाँ माल लेने आया, उसको आपने माल बेचा, उसने पैसे दिए, काम खत्म। कौन था, क्या ले गया, कब ले गया, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास में फाइनली दो ही चीज़ें बच जाती हैं। अच्छा, वैसे तो इन दोनों में हमको होना चाहिए था डेबिट, क्योंकि दोनों से बड़े हैं, लेकिन इसमें कुछ फिर हम अकाउंट्स के जो बेसिक नियम जो बुक्स में हम सीखते हैं वो अगर लेके आएंगे तो हमेशा ये कहा जाता है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा और परचेस हमेशा डेबिट होगा। ये हम जब प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यही हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं राम को उधार माल बेचता 10-20 हज़ार रुपये का, तो भी क्या होता, राम डेबिट 20 हज़ार रुपये हो जाता और सेल्स क्रेडिट हो जाता, है ना। और यहाँ पे हमने कैश बेचा है तो भी यही हो रहा है। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। ये हम प्रैक्टिकल में सीख जाएंगे, आप सिर्फ इस वाले को देखें। ओके, थैंक यू। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम टेली को डाउनलोड करना देखें। टेली डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है। गूगल का पेज खोलिए, यहाँ पे आप लिखिए टेली। टेली लिखते ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, टेली ERP 9 डाउनलोड, या ऑप्शन नहीं भी मिलता है तो आप टेली ERP 9 डाउनलोड पे लिख के उसे क्लिक करें। सबसे पहला ऑप्शन आएगा telisolutions.com। इसी वेबसाइट से, ये टेली सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से हमको इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप वेब पेज खोलेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो ये बताएगा आपको कि टेली ERP 9 यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आप आ चुके हो, उस पेज पे आ चुके हो। प्रोडक्ट के बारे में डेटा देगा। यहाँ आपको बताएगा रिलीज़ इन सेंस होता है किसी सॉफ्टवेयर का वर्जन। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो या तो उसकी सीरीज़ उस कंपनी द्वारा चलाई जाती है। जैसे टेली में सबसे पहले सीरीज़ जब स्टार्ट होती है किसी भी नए प्रोडक्ट की, तो वो स्टार्ट होती है 1.0 से। तो इसी टाइप से ये प्रोडक्ट चलता जाता है और जैसे जैसे उसमें अपडेशन होते जाते हैं तो नया जो वर्जन आता है वो यहाँ पे रिलीज़ के नाम से ये शो करता है। यहाँ पे या तो आप ये क्लिक करें या फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड करें, ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ टाइम में बाद में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज चल रहा है, कुछ टाइम बाद में जब भी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये प्रोसेस हम चलने देते हैं, एक बार पूरा प्रोसेस करते हैं। तो देखिए कुछ समय बाद इसका परसेंटेज और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब ये 100% हो जाए तब तक आपको रुकना है और फिर हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो आपने यहाँ टेली के सेटअप को डाउनलोड किया। अब हम यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। इस सेटअप फाइल पे आप राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएं, या हमको क्लिक करने से ये स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे दिया है टेली ERP 9 ए सीरीज़ ए रिलीज़ 661 32 बिट। यहाँ पे वो फोल्डर दिया है जिसमें टेली इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में। यहाँ हमको एक पाथ दिया हुआ है कि जो हमारा डेटा रहेगा टेली का किसी भी कंपनी का, वो कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो हम इसमें जाएंगे, यहाँ ऑप्शन आप क्लिक करें, सी में जाएं, प्रोग्राम फाइल में जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगा टेली, या आप एक काम करें, यहाँ से ये जो पाथ दिया हुआ है
इसको आप करें कॉपी, एडवांस में जाएं और यहाँ पे इतने पोर्शन को लेके डिलीट कर दें और यहाँ आप करें पेस्ट। ठीक है, तो देखिएगा क्या करा है। इस एडवांस वाले को तो यहाँ से पाथ कॉपी किया, ये पाथ हमने कॉपी करा है, एडवांस में गए और यहाँ से आगे जितना पोर्शन था उसको हटाया और यहाँ पे ये वाला पाथ पूरा यहाँ हमने टाइप कर दिया। हमने किया इसको एक्सेप्ट एंड देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए अभी भी ये प्रोसेस में चल रहा है, ऑलमोस्ट 80% हो गया है। ये देखिएगा ये पूरा सेटअप हमारा होने ही वाला है। आप देखेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड में स्क्रीन पे एक शॉर्टकट बन गया है Tally ERP9 के नाम से। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। नाउ हम करेंगे डन। पहली बार Tally को इंस्टॉल करने के बाद में ये ऑटोमेटिक इसकी exe फाइल को रन करता है। अब ये Tally हमारे सामने स्टार्ट होगा। ये देखिए Tally स्टार्ट हुआ। यहाँ आपको आपकी स्क्रीन को एक फुल साइज कर लेने का है। यहाँ हम करेंगे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, इसको बाहर करेंगे। यहाँ से इसको बाहर कर दें, एस्केप की को प्रेस करके हम जाएंगे यहाँ वर्क इन एजुकेशन मोड में। ये हमारे सामने Tally ERP9 का सेटअप स्टार्ट हुआ है या सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हुआ है। ये बहुत ही सिंपल इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ऊपर Tally का नाम, यहाँ पे एक स्ट्रिप दी हुई है जिसमें बहुत तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे Tally शॉप, लैंग्वेज के ऑप्शन, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, कंट्रोल सेंटर वगैरह सब चीज़। ये एरिया दिया हुआ है जब हम किसी कंपनी को यहाँ पे बनाएंगे और उसमें काम करेंगे तो उसका सारा डेटा हमको दिखेगा यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। नीचे Tally से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो दिए हैं, मतलब Tally का कौन सा अभी हम वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का लाइसेंस आपके पास है, और यहाँ से सर्वर की कनेक्टिविटी को भी ये शो करता है। अब सबसे पहला काम हमारे पास में होगा एक नई कंपनी को क्रिएट करना। यहाँ तक का काम हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि नई कंपनी कैसे जनरेट की जाती है, उसमें कैसे सेटिंग की जाती है और किस तरह से काम किया जाता है। थैंक यू।